So today we are going to learn one new concept, food. And with the help of food, we will understand how food express the less possibility. For example, with the help of can, you are showing a possibility. Suppose it is not exact. Suppose 90%. Okay, through the something is happening 90%. And here we can show 50%. It means what? Whenever we use a food at that time, the incident happen. There is chances to happen very less. Instead of, it means while we are using a can, that time there are more chances to happen. And whenever we are using food at that time, there are less chances to happen. It means what I am saying here कि कोई भी जब बात हो रही है, कोई घटना होने वाली है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि वो घर पे हो सकता है, और ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही आ रहा है. He can be at home, he could be at home. सेंटेंस का सेंस अगर एक ही आ रहा है तो could be और can be क्यों लगाया जा रहा है? ये मीनिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि could be और can be क्यों लगाया जा रहा है. जब आपके माइंड के स्तर पे बोलने वाले के दिमाग के अंदर एक बात है और उसे ऐसा लगता है कि कैन की वजह से जो परसेंटेज है कोई घटना होने के चांसेस तो वो बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत ज्यादा है. और जब भी आप फूड का इस्तेमाल करोगे वही सिचुएशन वही घटना चांसेस बहुत कम है. और जब भी पॉसिबिलिटी आपकी बहुत कम होती है एट दैट टाइम यू आर यूजिंग फूड तो लेस चांसेस है कुछ बात होने की. जब यहाँ पे देखा, देखिए ही कैन बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, हो सकता है. तो जब भी मैं ही कुड बी एट द होम ऐसा बोलूंगा तो ये चांसेस बहुत ज्यादा, यहाँ पे चांसेस बहुत कम है. कुड बी जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलने का एक सेंस है यहाँ पे, वो घर पे हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है घर में होने के. हो सकता है, ये एक सेंटेंस पॉजिटिव है कि हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर चांसेस जो है वहां होने के वो बहुत लेस है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम दिखाई गई. यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि ही कैन बी एट होम तो मेरे अंदर श्योरिटी बहुत ज्यादा है, मैं समझ में मुझे आ रहा है कि मुझे लगता है उसके घर के सामने मैंने गाड़ी देखी है, घर में लाइट चालू देखा है. तो सिचुएशन मैंने देख के आगे चला गया और मुझे किसी दोस्त ने पूछा कि क्या वो घर पे है, तो मैंने एक गेस लगाया कि घर के सामने गाड़ी भी है, घर का लाइट भी चालू है, तो ही कैन बी एट होम, वो घर हो सकता है. तो हो सकता है तो मैंने एविडेंस, एक सिचुएशन को ऑब्जर्व किया था और उसके बाद में गेस लगा दिया और उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है और चांसेस बहुत ज्यादा है घर में होने की. उसके बाद में यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मैं ही कुड बी एट होम, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, एक अपने ही मन के स्तर पे एक गेस लगा दिया, एक पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि हो सकता है वो घर पे. उसके बाद में एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे एनीथिंग कुड हैपन, तो यहाँ पे कुछ भी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी. और यहाँ की जो पॉसिबिलिटी है एनीथिंग, मतलब कि कुछ भी हो सकता है. कुछ भी का मतलब हो सकता है लेकिन यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी बताई गई. कुछ होने की संभावना तो है बट मुझे लगता है, जैसे कैन द्वारा मैं बता रहा हूं कि एनीथिंग कैन हैपन, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कुछ होने के. और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एनीथिंग कुड हैपन, तो यहाँ पे जो होने वाली बात है वो बहुत लेस चांसेस है, मतलब कि उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं. उसके बाद में दे कैन बी देयर, वो वहां हो सकते हैं, तो वो मतलब कि कोई लोग, तो यहाँ पे मेरे चांसेस बहुत ज्यादा है, मोर पॉसिबिलिटी है कि वो वहां हो सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ, अब सिचुएशन देखिए कि मैं ग्राउंड पे खेल रहा था और वापस आ गया, बीच में कोई दोस्त मुझे मिल गया, बोला कि क्या दोस्त वहां पे है, सब खेल रहे वहां पे ग्राउंड पे, तुम आ रहे थे, तुमने देखा होगा. मैं बोलूंगा हाँ मैंने तो देखा था,
तो जब मैंने आते वक्त सभी बच्चों को खेलते हुए देखा तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि वो वहां पे हो सकते हैं, दे कैन बी देयर, वो खेलने वाले प्लेयर वहां पे हो सकते हैं। और यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है कि खेलने का खत्म 6 बजे सब, मतलब कि खेलना खत्म हो गया, बच्चे निकलने वाले थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो सिचुएशन ऐसी है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मेरी लेस पॉसिबिलिटी है कि शायद वो हो सकते हैं, शायद वो नहीं हो सकते। तो जब भी मैं बोलूंगा कि देख कुड बी देयर, कि वो ग्राउंड पे या कहीं जगह पे कुछ कहीं पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेस पॉसिबिलिटी, संभावना जो है इसलिए बहुत कम है कि कुछ सिचुएशन में वहां पे वो हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का एक सेंस आता है कि आप उसे रोक सकते हो। तो ढेर सारे जो क्राइम है उसको गुनाह बोला जाता है या फिर क्राइम बोला जाता है, लॉट ऑफ टाइम कैन बी प्रिवेंटेड, तो ढेर सारे क्राइम को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। अगर कोई पुलिस वाला है या मैं हूं और मेरे पास पूरा प्लान है कि कहीं पे भी कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, मेरे पास ढेर सारा प्लान है कि मैं ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, अगर मैं पुलिस वाला हूं तो मैंने सारे प्लान बना के रखे हैं, तो मैं बोलूंगा लॉट ऑफ क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड, मेरे पास प्लान है, मैं ये प्रिवेंट मतलब रोक सकता हूं। और अगर यहाँ पे मेरे पास प्लान ही नहीं, पूरे शहर में क्राइम चल रहा है और मैं पुलिस हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे लगता है मेरे प्लान वर्क नहीं कर रहे सिटी में, या फिर उस सिचुएशन में मैं, मेरे दिमाग में आइडिया तो ढेर सारे लोग, लेकिन क्राइम करना लोगों ने छोड़ा नहीं, तो उस सिचुएशन में मैं मेरे साहब को बोलूंगा अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, ढेर सारे क्राइम रोके जा सकते हैं, पर चांसेस बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं, क्राइम करना उनका काम ही है, वो करते ही रहते हैं। तो जब भी आप इस सिचुएशन को ऐसे बताना चाहते हो कि कोई पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि ये, जैसे कि आप बोलते हो सर आई कैन पास और आई कुड पास, तो ये कैन पास का मतलब हो सकता है कि आपने पढ़ाई कर ली और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि मैं पास हो सकता हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई है। और जब भी आप ऐसा बोलोगे कि आई कुड पास, तो मतलब आपके अंदर एक डर है थोड़ी सी, मतलब कि आपको लगता है कि पास हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता हो, तो पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी है। और सिचुएशन ऐसे जब लेस पॉसिबिलिटी की होती है तो आपको क्या करना है, गुड का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो आपको क्या करना है, कैन का इस्तेमाल करना है।